नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह। मैं हूं न्यूरोलॉजिस्ट बंसल हॉस्पिटल भोपाल में। जो टॉपिक हम आज डिस्कस कर रहे हैं वो है एपिलेप्सी। अब इसके रिलेटेड बहुत सारे सवाल एक जनरल पब्लिक में रहते हैं और जो पेशेंट्स आते हैं उनको तो बहुत रहते हैं, तो हम इनको कोशिश करेंगे कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर दें सो दैट आपके डाउट्स क्लियर हों, इसकी अवेयरनेस बढ़े, सो दैट इसको हम बेहतर तरीके से डील कर पाए। तो सबसे पहले एपिलेप्सी क्या है? एपिलेप्सी एक मेडिकल कंडीशन है जहां पर अचानक ब्रेन में झटके डेवलप होते हैं जो शरीर पे झटके जैसे डेवलप के रूप में प्रेजेंट करते हैं। अचानक ब्रेन में कहीं पे करंट की फायरिंग होने लगती है जो कि पूरे दिमाग में जब फैलती है तो हमारे को हाथ पैरों पे झटके के रूप में प्रेजेंट करती है। कई बार ये छोटे छोटे होते हैं जिसमें आदमी थोड़ी देर के लिए सुन पड़ जाता है, या फिर सिर्फ एक तरफ की या एक अंग की होती है जिसमें आइदर झंझनाहट होने लग गई या फिर हाथों या पैरों का हिलना हो गया। इस तरीके से ये एपिलेप्सी के लक्षण होते हैं। तो फिर मिर्गी और एपिलेप्सी ये क्या क्या है? एपिलेप्सी जो है वो मेडिकल कंडीशन है और हर बार के झटकों को हम सीजर बोलते हैं या मिर्गी का अटैक बोलते हैं। तो अगर किसी को एक बार मिर्गी हो गई तो हम उसको एपिलेप्सी की बीमारी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर किसी को एक नहीं 2 बार हो गई और उससे ज्यादा बार भी होने की संभावना फ्यूचर में बनी हुई है तो हम उसको एपिलेप्सी बोलते हैं। एपिलेप्सी किसी को क्यों होती है? तो एपिलेप्सी भिन्न भिन्न कारणों की वजह से हो सकती है, जैसे कि दिमाग में कोई निशान बन गया किसी कारणवश, ऑपरेशन की वजह से, गांठ की वजह से, कोई लकवा मार गया, या फिर कभी कभी ये जेनेटिक होती है जिसका कोई डेफिनेट कारण नहीं होता और इसके लिए हमें दवाइयों पे ही रहना पड़ता है। अब अगर आपको एपिलेप्सी हो जाए या सीजर हो जाए तो आप क्या करें? अगर आपने देखा कि आपको ऐसे कोई लक्षण हुए जो मैंने आपको डिस्कस किए, तो आप अपने नजदीकी डॉक्टर या न्यूरोलॉजिस्ट से अवश्य मिलें, इसके बारे में चर्चा करें। डॉक्टर क्या करेगा? तो डॉक्टर आपको सुनने के बाद हो सकता है कुछ जांचें कराए जिसमें कुछ ब्लड टेस्ट होंगे, ईसीजी होगा, एमआरआई होगा या ईईजी होगा, और आपको हो सकता है वो कुछ दवाइयां शुरू करें। ये दवाइयां कितने दिन तक चलती हैं तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन क्या है। ये मेडिकल कंडीशन अगर इसका कोई डेफिनेट इलाज नहीं है, जो कि ज्यादातर लोगों में होता है, तो फिर हम दवाइयों से इसको कंट्रोल करके आजीवन नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। बहुत लोग का ये सवाल होता है कि क्या हम शादी कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं? तो डेफिनेटली दवाइयां आज ऐसी उपलब्ध हैं जहां पर अगर हम इसको सही तरीके से लें, सही डोज पे लें, तो हम सीजर या मिर्गी की बीमारी को कंप्लीटली कंट्रोल कर सकते हैं और ये इंश्योर कर सकते हैं कि सीजर्स ना आए, और अगर आ गया तो उसको भी मैनेज कर लिया जा सकता है। मतलब इस बीमारी के साथ हम नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं। अच्छे अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे अच्छे प्लेयर्स भी इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ नॉर्मल लाइफ जी पाए हैं। अगर कुछ लोगों को होता है कि क्या दवाइयों के बहुत साइड इफेक्ट्स होते हैं, ये सवाल होता है, तो हाँ, दवाइयों के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन पेशेंट की प्रोफाइल देखकर हम दवाइयों को इस तरीके से ऑल्टर कर सकते हैं, या मिनिमम साइड इफेक्ट वाली दवाई, या जो धीरे धीरे ऐसी दवाइयां आ रही हैं जिनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग बहुत सारी दवाइयां प्रेगनेंसी सेफ हैं। तो अब धीरे धीरे दवाइयां ऐसी आई हैं जिसको हम आराम से ले सकते हैं, मिनिमल और नो साइड इफेक्ट्स के साथ। तो ये सारे कुछ सवाल थे। अगर आप लोगों को और कुछ सवाल हैं तो हमें रीच आउट कीजिए, हम उसके सवाल एक एक करके देंगे, सो दैट आप खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।